बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम मिड सैजिटल सेक्शन देखने वाले हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। इसको हमने यहाँ से हाफ में डिवाइड किया। अब हम देखते हैं इसको। ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। ये ब्रेन स्टेम है, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। इसमें जो पार्ट्स हमें पता होने चाहिए वो ये है कि ये फ्रंटल लोब है और उसका ये एंटीरियर वाला पार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे कुछ पार्ट आता है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोज़म। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोज़म, जिसमें जो हमारा मेजर कमिश्चर है ब्रेन का, उस कॉर्पस कैलोज़म के 4 पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो ये एंटीरियर मोस्ट तो नहीं, इंफीरियर थोड़ा सा पार्ट जो है, इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। उसके बाद जो ये थोड़ा सा बेंड वाला पार्ट है, इसको जेनू कहते हैं। फिर ट्रंक या बॉडी आती है और एट द एंड ये टर्मिनेट करता है स्प्लेनियम में। थोड़ा सा ये ब्रॉड होता है स्प्लेनियम। सो रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी या ट्रंक एंड देन स्प्लेनियम। कॉर्पस कैलोज़म के सुपीरियरली जो जायरस पड़ा होता है, इसको हम कहते हैं सिंगुलेट जायरस। सिंगुलेट जायरस के ऊपर जो सल्कस होता है, इसको हम कहते हैं सिंगुलेट सल्कस। और जो सल्कस कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर होता है, इसको हम सल्कस फॉर कॉर्पस कैलोज़म भी कहते हैं, इसको हम कैलोज़ल सल्कस भी कहते हैं। ये दोनों नाम इसके लिए हैं। उसके बाद हम आ गए इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा। अगर हम देखें, कॉर्पस कैलोज़म के जस्ट नीचे जो ये कैविटी सी है, इसको हम कहते हैं सेप्टम पेलूसिडम। दिस इज़ नोन एज द सेप्टम पेलूसिडम। जो सेप्टम पेलूसिडम होता है, ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्टीशन फॉर्म करती है दोनों साइड से डायनसेफेलॉन में। दिस इज़ द सेप्टम पेलूसिडम। उसके बाद सेप्टम पेलूसिडम जब हमने देख ली, उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, जो सेप्टम पेलूसिडम के नीचे है, ये एक बैंड है फाइबर्स का, इसको हम कहते हैं फॉर्निक्स। फॉर्निक्स, ये फॉर्निक्स की बॉडी यहाँ पे विजिबल है, ये उसके एंटीरियर कॉलम्स हैं। पोस्टीरियरली इसके क्रूरा होते हैं जो कि यहाँ पे नीचे हमें फिर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्निक्स आ जाता है। फॉर्निक्स के बाद जो ये हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं, ये वाला बैंड, इनको हम कहते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए। स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए। ये पीछे जाके हेबेनुलर कमिश्चर के अंदर चले जाते हैं, हेबेनुलर बॉडी में चले जाते हैं, हेबेनुलर न्यूक्लियस भी कहते हैं जिसको। ये स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए है और ये हमारे पास फॉर्निक्स है। ये सेप्टम पेलूसिडम है, ये कॉर्पस कैलोज़म है। फिर जो स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए के नीचे जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द थैलेमस। और जो ये इसके ऊपर जो ये एक एलिवेशन है बड़ी प्रोमिनेंट सी, ये इंटरथैलेमिक एडहेशन या इंटरथैलेमिक कनेक्शन होता है, जो दोनों साइड्स के थैलेमाई को आपस में इसने जोड़ा हुआ होता है। इस साइड से दूसरे थैलेमस का इंटरथैलेमिक एडहेशन आता है, फिर इंटरथैलेमिक कनेक्शन आ गया। उसके बाद थैलेमस के अंदर अगर हम ये वाला हिस्सा देखें इसका, अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रूव सा फील होगा। ये इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये जो हाइपोथैलेमिक सल्कस होता है, ये थैलेमस को हाइपोथैलेमस से अलग करने के लिए होता है। दिस इज़ दी हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये थैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। हाइपोथैलेमस का जो सबसे पहले ये एक एंटीरियर या आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास होता है ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा से ऊपर जो ये वाला एरिया है, इसमें जो ये स्पेस बनी हुई है, ये रीसेस जो बनी है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक रीसेस। इसकी ऑप्टिक कियाज्मा है, इसके ऊपर है ऑप्टिक रीसेस। और इस साइड पे एक और रीसेस है जिसका नाम होता है ट्यूबर सिनेरम। इसको ट्यूबर सिनेरम कह रहे होते हैं इस पार्ट को। इस ट्यूबर सिनेरम से फिर स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स होते हैं, वो उससे कनेक्टेड होते हैं। ये ट्यूबर सिनेरम है, ये ऑप्टिक कियाज्मा है, ये ऑप्टिक रीसेस है और ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब इस हाइपोथैलेमस से हम अगर आगे देखें तो जो ये पार्ट है हमारे पास, ये भी एक बैंड है फाइबर्स का। इसको हम कहते हैं लैमिना टर्मिनालिस। इसको हम कहते हैं लैमिना टर्मिनालिस। लैमिना टर्मिनालिस के ऊपर जो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर कमिश्चर। लैमिना टर्मिनालिस, ये वाला लैमिना टर्मिनालिस हो गया और ये एंटीरियर कमिश्चर है। ये हमारे पास हो गया एंटीरियर कमिश्चर। अच्छा, ये हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये एंटीरियर कमिश्चर है और ये लैमिना टर्मिनालिस है। एंटीरियर कमिश्चर, लैमिना टर्मिनालिस रखें। अच्छा, यहाँ जो अगर हम इसके यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंटीरियर कमिश्चर की, लैमिना टर्मिनालिस की हमने बात की थी। लैमिना टर्मिनालिस की बात की थी, एंटीरियर कमिश्चर की बात की थी। ये थैलेमस था हमारा, स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए थे। अगर हम पीछे की साइड पे आ जाएंगे तो जो ये स्ट्रक्चर हमें ऊपर की तरफ मिलता है, ये हमारे पास इसका आ जाती है पाइनियल बॉडी।
दिस इज़ द पाइनल बॉडी, और ये जो है ये पोस्टीरियर कमीशर है। पोस्टीरियर कमीशर, ये पाइनल बॉडी, और पाइनल बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हबेनुलर बॉडी या हबेनुलर न्यूक्लियस, उसमें विजिबल नहीं है। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई जो होते हैं वो इसके अंदर आके हबेनुलर बॉडी में चले जाते हैं। नीचे उसके पाइनल बॉडी है और उसके नीचे हमारे पास पोस्टीरियर कमीशर है। जिस तरह से इंटीरियर कमीशर था ये वाला, ये लैमिना टर्मिनालिस था, ये पोस्टीरियर कमीशर है। पोस्टीरियर कमीशर के नीचे जो हमें दो स्ट्रक्चर्स ये नज़र आ रहे हैं, ये कॉलिक्यूलाई हैं मिड ब्रेन के, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है, और ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं। सेरिब्रल पेडंकल्स ये हमारे हैं। उसके बाद हम वेंट्रिकल्स की थोड़ी सी अगर बात करेंगे, तो यहाँ हमने बात की थी, ये था फॉर्निक्स, और ये हमारे पास था स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई और ये फॉर्निक्स के दरमियान में जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं कोरोइडल फिशर। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई और ये फॉर्निक्स के दरमियान में जो ये स्पेस है हमारी कॉर्पस कैलोजम के नीचे, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास लोकेटेड होता है कोरोइडल प्लेक्सस। थर्ड वेंट्रिकल का कोरोइडल प्लेक्सस हमारे पास यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी आ जाती है, इस पार्ट में सारे में थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी आती है, और थर्ड वेंट्रिकल फिर जॉइंट होता है इस डक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल ये इस ट्यूब के थ्रू ज्वाइन होता है फोर्थ वेंट्रिकल से, और इस डक्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो मिड ब्रेन के थ्रू पास कर रही होती है, और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है। फिर अगर हम फोर्थ वेंट्रिकल की डिटेल में जाने लगे, तो फोर्थ वेंट्रिकल का जो ये वाला पार्ट है, ये रूफ है उसकी, ये उसकी रूफ है, ये उसका फ्लोर है। ये जो इसका रूफ है, इसका जो ये सुपीरियर पार्ट है, इसको हम सुपीरियर मेडुलरी वेलम कहते हैं, और इसको इन्फीरियर मेडुलरी वेलम कहते हैं। दिस इज़ द सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड दिस इज़ द इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। ये जो मेडुलरी वेलम होते हैं, ये बेसिकली मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूफ बना रहा होता है या कवरिंग बना रहा होता है उसकी फोर्थ वेंट्रिकल की। ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर आ गया। उसके बाद ये सेरिबेलम, और इसमें जो आर्बर वाइटी होता है, ये बेसिकली वर्मिस है। वर्मिस को हमने इस तरह से कट किया हुआ है, तो ये हमारे पास आर्बर वाइटी या वाइट मैटर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेंड्राइटिक आर्बराइजेशंस होती हैं, ट्री लाइक पैटर्न होता है, इसलिए हमने इसका नाम आर्बर वाइटी रखा हुआ है। उसके बाद ये, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये पॉन्स आ जाएगा। ये मिड ब्रेन था, हमने जैसे बात की थी, मिड ब्रेन सारा ये था, ये पॉन्स आ जाता है, और पॉन्स के नीचे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। अच्छा, अब कुछ हमारे पास लोब्यूल्स जो होते हैं वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर पे विजिबल होते हैं। हम बात करते हैं, हमने बात की थी यहाँ पे, अगर हम सुपीरियरली देख रहे हैं, ये सेंट्रल सल्कस था, ये प्री सेंट्रल सल्कस था। अगर हम प्री सेंट्रल सल्कस को नीचे ट्रेस करें तो ये इस तरह कुछ नज़र आता है। प्री सेंट्रल सल्कस, ये प्री सेंट्रल सल्कस है, ये हमारा सेंट्रल सल्कस है जो कि इधर आके ख़त्म हो गया है। प्री सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस यहाँ पे ख़त्म हो गया। पीछे एक और सल्कस है ये वाला, इसको हम कहते हैं मार्जिनल सल्कस। अब प्री सेंट्रल सल्कस और मार्जिनल सल्कस के दरमियान में जो ये लोब्यूल है, इसका नाम है पैरा सेंट्रल लोब्यूल, क्योंकि ये सेंट्रल सल्कस के अराउंड होता है। ये पैरा सेंट्रल लोब्यूल है। ये प्री सेंट्रल सल्कस और मार्जिनल सल्कस के दरमियान में पैरा सेंट्रल लोब्यूल है, और इसके नीचे सिंगुलेट जायरस है और फिर कॉर्पस कैलोजम है। तो ये पैरा सेंट्रल लोब्यूल है। पैरा सेंट्रल लोब्यूल के आगे जो जायरस है, ये वाला जायरस, इसको हम मीडियल फ्रंटल जायरस कहते हैं, मीडियल फ्रंटल जायरस। ठीक है। उसके बाद ये मार्जिनल जायरस है। पीछे जो ये प्रोमिनेंट से जायरस है, ये हमारे पास राइट ऑक्सीपिटल सल्कस है, सॉरी ये हमारे पास था मार्जिनल सल्कस था, और ये हमारे पास पी सेंट्रल सल्कस था, ये हमारे पास पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस है। तो मार्जिनल सल्कस और पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस के दरमियान में जो एरिया आता है, इसको हम प्री क्यूनियस कहते हैं। प्री क्यूनियस है सारा एरिया। उसके बाद ये हमारे पास पेराइट ऑक्सीपिटल सल्कस है, ये हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट सल्कस है, कैल्करीन सल्कस। तो ये राइट ऑक्सीपिटल सल्कस, ये कैल्करीन सल्कस, इसके दरमियान में जो एरिया है, इसको हम क्यूनियस कहते हैं। और फिर ये कैल्करीन सल्कस से नीचे जो एरिया है, इसको हम कहते हैं लिंगुअल जायरस। लिंगुअल जायरस, क्यूनियस, प्री क्यूनियस, पैरासेंट्रल लोब्यूल, मीडियल फ्रंटल जायरस, सारा का सारा, और आगे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और उससे रिलेटेड रीजन्स हैं। एक और चीज़, कॉर्पस कैलोजम से नीचे जो ये जायरस हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सब कैलोजल जायरस, यानी कि उसके नीचे की तरफ है, तो सब कैलोजल उसका नाम हमने दे दिया, सब कैलोजल जायरस। एक और चीज़ जो हम रह गई थी थोड़ी सी, हाइपोथैलेमस में जो ये आपको ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसके नीचे, इसको हम कहते हैं मेमिलरी बॉडी। और मेमिलरी बॉडी के थोड़ा सा पीछे यहाँ पे भी एक परफोरेटेड आपको एरिया मिलेगा, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस,
ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है, और इसे थोड़ा सा अगर हम एंटीरियरली देखेंगे तो ये एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है। यहाँ पे हमारे पास ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की डिवीजन हो रही होती है, बाइफर्केशन हो रही होती है, तो यहाँ पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, और ये हमारे पास मेमिलरी बॉडी के पीछे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ऑप्टिक कैज़्मा है, इसका जो ये क्रॉस है, इसका जो एंगल है, इसके अंदर ये एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, मेमिलरी बॉडी के पीछे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है हमारा। अच्छा जी, ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। मैंने सिर्फ इंसुला दिखाने के लिए ये मॉडल चेंज किए। इसमें अगर हम ये लैटरल सल्कस वाला जो एरिया है, इसको हम अगर रिमूव कर देंगे, यहाँ से ऊपर से हम रिमूव कर दें इसको, तो जो हमें ये जो पार्ट नज़र आया है इसका, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का है। दिस इज़ नोन एज द इंसुला, इसको हम इंसुला कहते हैं। अब हम इस इंसुला को निकाल के देखेंगे तो हमें इसमें कुछ और इसके कंपोनेंट्स नज़र आना शुरू होंगे इंसुला के। अच्छा जी, तो ये इंसुलर कॉर्टेक्स है इसके ऊपर, और इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये कोरॉइड प्लेक्सस है थर्ड वेंट्रिकल का। दिस इज़ द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। इसको अगर हम ओपन अप कर लेते हैं इंसुला को, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये हमारे पास आ जाता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो देखने के लिए हैं। ये हमारे पास कोरॉइड प्लेक्सस ही है थर्ड वेंट्रिकल का। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इधर, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये है कॉर्डेट, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये उसकी टेल है, ये उसका हेड है, एक्सपेंडेड सा उसका हेड होता है। ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ये कॉर्डेट है पूरा का पूरा, ये यूँ कर्व अराउंड कर रहा होता है। और हमारे पास जब हम वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, तो वेंट्रिकल्स में जब हम आते हैं ना, तो वेंट्रिकल्स के अंदर ये हमारा एक इन्फीरियर हॉर्न होता है उसका, तो ये इस तरह पड़ा होता है कॉर्डेट, कुछ यूँ पड़ा होता है उसकी, यानी कि इन्फीरियर हॉर्न से ऊपर पड़ा होता है, और जो सुपीरियर पार्ट होता है उससे नीचे पड़ा होता है थोड़ा सा। ये हमारे पास कॉर्डेट है। कॉर्डेट हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद ये हमारे पास लेंटिफॉर्म आ गया। इसकी थोड़ी सी जो चीज़ है और देखने वाली, वो है इसमें कि हमें अगर इसका लेंटिफॉर्म देखना है, ये देखिए, ये हमने इंसुला को रिमूव किया तो हमें ये मिला लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में पर्पल सा डॉट्स नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबस पैलिडिस को। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबस पैलिडिस। अगर हम इसको भी रिमूव कर सकें, सॉरी, ये रिमूव कर सकें, तो ये हमारे पास बन जाता है प्यूटामेन। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में बाहर वाला एरिया प्यूटामेन, और ये ग्लोबस पैलिडिस बन जाता है। थोड़ा सा हमें पर्पलिश या डार्क सा कलर दे रहा है। ये सैजिटल सेक्शन है हमारे पास, मिडलाइन सैजिटल सेक्शन है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। इसमें ये डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स हैं और ये टीलेंसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले जो ये मीडियल सरफेस पे हमें ये आर्टरीज, ये वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और जो पीछे है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। उसके बाद जो सबसे ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इसमें है, ये कॉर्पस कैलोजम है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोजम है, ये वाला पार्ट। ये फिर रोस्ट्रम आ जा सॉरी ये रोस्ट्रम है, ये रोस्ट्रम है, फिर ये जीनोम आ जाता है, फिर ये ट्रंक है, बॉडी है, और फिर ये स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम है। सो रोस्ट्रम, जीनोम, कॉर्पस, सॉरी ये बॉडी या ट्रंक, और फिर हमारे पास आता है स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। उसके बाद जो ये सल्कस है कॉर्पस कैलोजम के ऊपर, दिस इज़ नोन एज द कैलोजल सल्कस या फिर सल्कस फॉर कॉर्पस कैलोजम। उसके ऊपर जो ये जायरस है, दिस इज़ द सिंगलेट जायरस, और उसके ऊपर जो ये सल्कस है, दिस इज़ द सिंगलेट सल्कस। उसके बाद कॉर्पस कैलोजम के नीचे जो ये वाला पार्ट है मेम्ब्रेन लाइक, ये सेप्टम पेलुसिडम है। उसके बाद जो ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्निक्स है। ये फॉर्निक्स की बॉडी है, और ये उसके कॉलम्स हैं, एंटीरियर कॉलम्स हैं फॉर्निक्स के। ये फॉर्निक्स का बॉडी है, उसके एंटीरियर कॉलम्स हैं, सेप्टम पेलुसिडम था, ये कॉर्पस कैलोजम था। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है, ये एंटीरियर कमिशर है, दिस इज़ द एंटीरियर कमिशर। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है वाइट सा, ये लैमिना टर्मिनलिस है, ये सब कैलोजल जायरस है। सिंगुलर जायरस था, ये सब कॉर्पस कैलोजम के नीचे जो जायरस, ये सब कैलोजल जायरस है। उसके बाद जो ये पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाए। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाए हैं ये थैलेमाए के ऊपर सुपीरियर वाले पार्ट में होते हैं। ये थैलेमाए की बेसिकली रूफ समझ ले बना रहे हैं एक तरह से ये स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाए, और पीछे ये हेबेनुलर कमिशर बना रहे हैं। ये हेबेनुलर बॉडी में जा रहे होते हैं, और हेबेनुलर बॉडी जो दोनों साइड्स की आपस में हेबेनुलर कमिशरल फाइबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। उसके नीचे जो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, ये पाइनियल स्टॉक है, और ये फिर ये पाइनियल बॉडी है। ये पाइनियल बॉडी आ जाती है।
पाइनियल बॉडी के नीचे फिर ये पोस्टीरियर कमीशर आ जाता है, ये पोस्टीरियर कमीशर है, ये पाइनियल बॉडी है, हैबेनुलर बॉडी है, फिर ये हमारे पास पाइनियल रीसस है, ये हमारे पास पाइनियल रीसस है, थोड़ी सी छोटी सी स्पेस होती है। फिर ये थैलेमस है, ये थैलेमस के हमारे पास, ये हमारे पास फिर थैलेमस आ जाता है। थैलेमस में ये इंटरथैलेमिक कनेक्शन है, ये इंटरथैलेमिक एडहेशन है। तो जो ये हमें सल्कस नज़र आ रहा है ये वाला, ये हाइपोथैलेमिक सल्कस है, जो कि थैलेमस को हाइपोथैलेमस से सेपरेट कर रहा होता है। यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी होती है, जो कि फिर इस सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, इसके नीचे इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है मिड ब्रेन का। सामने देखेंगे तो सेरिब्रल पेडंकल्स नज़र आएंगे, फिर ये पॉन्स आता है, फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। उसके बाद ये जो स्पेस है बिटवीन स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई और फॉरेनिक्स, ये छोटी सी जो स्पेस इसमें नज़र आ रही है कॉर्पस कैलोजम के नीचे, ये इसको हम कोरोइडल फिशर कहते हैं, जहाँ पे कोरोइडल प्लेक्सस होता है थर्ड वेंट्रिकल का इस स्पेस के अंदर। और उसके बाद ये हाइपोथैलेमस में आ जाए, हाइपोथैलेमस में जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे आगे ये ऑप्टिक कयाज्मा है, उसके ऊपर ये ऑप्टिक रीसेस होगी, लैमिना टर्मिनालिस था, ये हाइपोथैलेमस है, ये ऑप्टिक रीसेस यहाँ होगी, यहाँ पर ट्यूबर साइनेरम होगा इधर, ये ऑप्टिक कयाज्मा है, ये ऑप्टिक रीसेस इसके ऊपर है, जिसको ये इसने कवर किया हुआ येलो पेंट ने। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्यूबर साइनेरम होगा, इधर स्टॉक होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमें नज़र आ रहा है खुद, ये खुद होता है। उसके बाद पीछे की तरफ मेडुलरी बॉडीज़, सॉरी मेमिलरी बॉडीज़ होंगी जिसमें नज़र नहीं आ रही हैं, वो यहाँ पे ये वाइट कलर की मेमिलरी बॉडीज़ प्रोबेबली, ये मैं चीज़